नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रफ़ी साहब की नेक दिली के शराफत के किस्से हम अक्सर सुनते रहते हैं और आज भी मैं आपके लिए ऐसा ही एक किस्सा लेकर आई हूँ। बात है 1972 की। एक आइकॉनिक फिल्म के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। आइकॉनिक फिल्म मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा कलाकार मिला था जो आज तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फिल्म जंजीर की, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब का एक तरह से उदय हुआ था। हालांकि इससे पहले भी वो कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन इसी फिल्म को उनके करियर का मील का पत्थर माना जाता है। लेकिन खैर, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में आज हम बात नहीं करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रफ़ी साहब के बारे में। इस फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी साहब ने। हालांकि ये एक एक्शन मूवी थी, बहुत सारे गीत नहीं थे इस फिल्म में, लेकिन जितने भी गीत थे वो गीत सभी हिट हुए थे। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। इस फिल्म के एक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए लता जी और रफ़ी साहब को कल्याण जी आनंद जी ने फेमस स्टूडियो में बुलाया था। उन दिनों रमजान का महीना चल रहा था, रफ़ी साहब के रोज़े चल रहे थे। उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। रिकॉर्डिंग करते करते शाम के 5 बज चुके थे। उनका गला सूख रहा था प्यास से, लेकिन रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और काम निपटा कर वो वहाँ से निकलने लगे। लता जी जो उनके साथ डुएट गा रही थी, उन्हें लगा कि इस गीत में अभी भी कुछ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, यानी कि एक दो रिटेक और किए जा सकते हैं। इस गीत को और बेहतर तरीके से गाया जा सकता है। कल्याण जी आनंद जी साहब ने कहा कि रफ़ी साहब तो जा रहे हैं, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया है, बात करते हैं उनसे। तब तक रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर निकल चुके थे, अपनी गाड़ी तक पहुंच चुके थे। कल्याण जी भाई ने उन्हें रोकते हुए कहा कि रफ़ी साहब, लता जी चाहती हैं कि एक दो टेक और कर लें, इस गीत को थोड़ा बेहतर तरीके से और गाया जा सकता है, थोड़े से इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश है। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि अब इतना अच्छा तो ये गाना हो चुका है, अब क्या ज़रूरत है दोबारा टेक लेने की। वो परेशान हो रहे थे, गला सूख रहा था, उन्हें घर जाने की जल्दी थी और वैसे भी वो अपनी पूरी तसल्ली से काम कर चुके थे। उनके हिसाब से अब इस गीत में किसी भी तरह के इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठ गए, वहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी एक व्यक्ति स्टूडियो से बाहर निकला, दौड़ते दौड़ते रफ़ी साहब के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि रफ़ी साहब, प्लीज़ आप इस गाने को एक बार और गा दीजिए ना, थोड़े और बेहतर तरीके से। क्या आप जानते हैं कि ये गीत किस पर पिक्चराइज किया जाना है? रफ़ी साहब चिढ़कर बोले कि किस पर पिक्चराइज किया जाना है? दिलीप कुमार कर रहे हैं क्या इस गीत पर एक्टिंग? कौन सा सुपरस्टार है भाई जिसके लिए मुझे बार बार रोका जा रहा है? मैंने अपना काम कर दिया है, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि रफ़ी साहब, ये गीत मुझ पर पिक्चराइज होगा फिल्म में। रफ़ी साहब एकदम से चौंक गए और उन्होंने कहा कि अरे गुल्लू, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चल फिर से रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये गुल्लू कोई और नहीं थे बल्कि गीतकार गुलशन बावरा थे, जिन्हें प्यार से रफ़ी साहब गुल्लू कहते थे। और ये गीत फिल्म में गुलशन बावरा साहब पर ही पिक्चराइज होना था। वो गीत था दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, और ये गीत बड़ा पॉपुलर हुआ था। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। रफ़ी साहब जी ने गुलशन बावरा जी की बात का मान रखने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में प्रवेश किया और कई रीटेक दिए और तसल्ली से इस गीत की रिकॉर्डिंग कराई। गुलशन बावरा जी एक बड़े गीतकार जरूर थे, लेकिन एक्टर वो कोई बड़े नहीं थे। किसी किसी फिल्म में छोटे मोटी भूमिकाएं कर लेते थे और इस फिल्म में भी एक गीत उन पर पिक्चराइज किया जाना था। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। रफ़ी साहब की महानता देखिए कि किसी सुपरस्टार का दर्जा उनके लिए मायने नहीं रखता था, लेकिन एक गीतकार जिसके ऊपर ये गीत पिक्चराइज होने जा रहा था, उसकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने पूरा गीत कई बार रिकॉर्ड कराया। इस बात को भुला कर कि खुद उनका प्यास से गला सूख रहा था, वो भूख से बेहाल थे। जब आराम से रिकॉर्डिंग हो गई, सबको तसल्ली हो गई, तब जाकर वो स्टूडियो से बाहर निकले और घर गए।
ऐसे थे रफ़ी साहब। जितने ऊंचे कलाकार उतने ही महान इंसान, तभी तो उनके फैंस आज तक उन्हें पूछते हैं, उन्हें खुदा का दर्जा देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का फिल्मी किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।